पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म और परिसर में जीआरपी और आरपीएफ ने चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन क्लीन के तहत 15 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से चोरी के एंड्रॉयड फ़ोन भी बरामद किए गए। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि चोरी की घटना को कम करने के लिए ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की गई है। इसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। 2 गिरोह को पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म और परिसर में पकड़ा गया। एक गिरोह में 6 और दूसरे गिरोह में 9 लोग शामिल हैं। सभी चोरी की घटना में शामिल हैं। इनका नेटवर्क दूर दूर तक फैला है। उनकी निशानदेही पर दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पर बताया था मोबाइल चोर गिरोह को भेजा गया था अंतर जिला। उसी क्रम में छापेमारी लगातार की जा रही थी जीआरपी और आरपीएफ दोनों के द्वारा। तो जो मोबाइल के चोर के गिरोह के साथ साथ जो सोने का चेन स्नैचर्स हैं, जो लिफ्टर्स हैं, जो बैग चोरी करते हैं, उस एक बहुत बड़े अंतर जिला गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें कि 7 जो एक्यूज हैं, साहिल खान पटना के, धर्मेंद्र पासवान मुंगेर के, सोनू कुमार खगड़िया, अमित कुमार बेगूसराय, दीपक कुमार खगड़िया, प्रभु तांती खगड़िया, प्रिंस कुमार खगड़िया। और जो सामान मिला है वो मोबाइल 6, चांदी का सिक्का 1, चांदी की सिकड़ी 1, चांदी का पायल 2, मोती लगे सोने का मंगलसूत्र 1, दुर्गा जी का सोने का लॉकेट 1, सोने का टूटा चैन 1 और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ये मिला के करीब लगभग 2,40,000 रुपये का अनुमानित मूल्य है। और जो टीम कार्य कर रही थी, एक बड़ी टीम है आरपीएफ और जीआरपी की, जो पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में और प्रभारी निरीक्षक अजय शंकर पटेल आरपीएफ के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय टीम ने लगातार कार्य किया है। और उसमें 15 कल भेजा और उसका 7 पकड़े गए हैं। और एक बहुत बड़ा गैंग जो इस चेन का स्नैचिंग कर रहा था, उसका डिटेक्शन किया गया है, उसको पकड़ा गया है और उसके साथ बरामदगी भी हुई है। और एक चौंकाने वाला तथ्य है यह कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन होता है, जिसमें कि सोने का तुरंत वेट किया जाता है, तो वो इनके पास से हाई क्वालिटी का बरामद किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये उसको वेट करते हैं और तुरंत ही उसको चोरी के बाज़ार में उसको बेच देते हैं। तो अन्य बिंदु पर इस पर अनुसंधान चल रही है और इसमें अच्छा खासा कुछ और भी इसमें उपलब्धि होने की संभावना है। इसके अलावा एक कांड हुआ था 29 अप्रैल को 63-252 ट्रेन में, जिसमें कि ट्रांसजेंडर के एक समूह के द्वारा पटना गया रेलखंड में एक लगातार घटना की जा रही थी। यात्रियों से जबरन पैसा वसूला जा रहा था और मारपीट की घटना हुई थी। उसमें उसका गैंग का डिटेक्शन किया गया है और यह पाया गया कि ये ट्रांसजेंडर वस्तुतः नहीं है और उसमें एक आध ट्रांसजेंडर हैं। और जो अभी पकड़ा गया है उसका डिटेक्शन करते हुए उसमें ट्रांसजेंडर वो नहीं है, ट्रांसजेंडर के वेश में वो घटना कारित कर रहे हैं। कारू मांझी गया के, फंटूस कुमार गया के और साधन कुमार गया के, यह एक गैंग है जिसमें कि अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और इसमें जो टीम ने कार्य किया है वो पुआनी रीना कुमारी रेल थाना पटना जंक्शन के, सोनी उमेश राय आरपीएफ के, और ये 12 सदस्यीय टीम लगातार कार्य कर रही थी ट्रांसजेंडर के ऊपर, क्योंकि पटना गया रेलखंड में ट्रांसजेंडर काफ़ी एक्टिव हो गए थे और इससे जो रेल पुलिस पटना की छवि है वो धूमिल हो रही थी। इस प्रकार ये 2 बड़े मामले का खुलासा किया गया है और पिछले 24 घंटे में 12 गिरफ्तारी भी की गई है और कुल 3,05,000 रुपया का करीब मूल्य का मोबाइल और अन्य सामान की बरामदगी हुई है। क्या बताया, वेट मशीन कहाँ से लाया था? ये वेट मशीन भी ये लोग खरीदे हैं, बाजार से ही खरीदे हैं, लेकिन वेट मशीन जो है वो हाई क्वालिटी का है। उसको हम लोग के साथ चेक किया गया है तो मिलीग्राम में इसका वेट और सोने का एक्यूरेट वेट और चांदी का एक्यूरेट वेट दिया जा रहा है, जिससे कि तुरंत इनको पता चल जाता है कि इसका वैल्यू कितना है। ये गिरोह कितने दिनों से सक्रिय थे? ये लगातार कार्य करने की बात बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कितने दिनों से थे। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसका सर मुख्य कौन है? इसमें अभी सरगना के बारे में इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये 7 एक साथ चल रहे हैं। अंतर जिला के ये गैंग हैं और 7 एक साथ चलते हैं और एक साथ ये कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक किस लोकेशन में जाने का रोल क्या होता है? ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किंडर हैं, ये शुरू में जैसे पटना जो दानापुर बक्सर रेलखंड है वहाँ एक्टिव थे, वहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई, वहाँ इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद ये इस साइड में जो मोकामा रेलखंड है वहाँ एक्टिव हुई, वहाँ पे पुलिस एक्टिव हुई तो वहाँ छोड़ दिया। अभी कुछ दिनों से ये पटना गया रेलखंड में एक्टिव हो गया। तो आमतौर पर इनका देखा जाता है कि ये अपना ट्रेडिशनली कुछ पैसे की मांग करते हैं, कुछ करते हैं, तो यात्री भी और आमतौर पर हम लोगों के द्वारा भी कभी कभार इनको सहयोग राशि दी जाती है। लेकिन इनका जो कालक्रम में जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो बढ़ता जा रहा है और एक अपराध का रूप इन लोगों ने ले लिया है। और किन्नर और ट्रांसजेंडर के वेश में ये वस्तुतः जो सामान्य मेल हैं
वो अपराध कारित करने लगे हैं। ज़बरदस्ती वो पैसा जबरन वसूली करते हैं, जबरन छीनते हैं और नहीं देने पे यात्रियों के साथ मारपीट तक की जाती है। उसी में ये घटना किया गया था 319/25 पटना जंक्शन का, उस घटना का उद्भेदन किया गया है, उसमें गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य सदस्यों को का प्रयास किया जा रहा है छापेमारी कर गिरफ्तार करने का। कल रात